रऊफ हसन साहब, सबसे पहली बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के हवाले से कर ली जाए, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ आप टाई अप करना चाहते हैं, लेकिन कल कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमने PTI के सामने रखे हैं, लेकिन अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ हमें किसी भी बात का। तो वो जवाब कब तक उनको फराहम कर दिया जाएगा जिसके बाद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का अगला कदम आगे बढ़ सके? बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया आपका। देखिए, जब भी कभी इस किस्म का कोई अलायंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है तो हर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर होते हैं, सियासी स्टेक होल्डर होता है, उसकी अपनी अपनी परसेप्शंस, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है और उसके मुताबिक वो काम करता है या अपने मुतालबात वगैरह पेश करता है। अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट किया जाए, इसमें पाकिस्तान की तमाम वो सियासी जमातें जो कि हुकूमत की मेंबर नहीं है, उन 3 जमातों के अलावा उन सबको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नुकाती एजेंडा के ऊपर इकट्ठा किया जाए। और वो एक नुकाती एजेंडा है पाकिस्तान में आइन की बहाली। आइन की बहाली के साथ कानून बहाल होगा, आइन की बहाली के साथ जमहूरियत बहाल होगी। ये एक है। इसके ऊपर ऑलरेडी कंसेंसस मौजूद है। आपको याद है कि 10 दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई थी इन तमाम जमातों के सरबराहान के साथ, उसमें शायद फ़कान अब्बासी साहब भी थे, उसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी थे और ऑफकोर्स फजलुर रहमान साहब भी थे, मौलाना साहब भी थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हम सब एग्री करते हैं इस एक नुकाती एजेंडा के ऊपर कि पाकिस्तान में फौरन आइन की बहाली होनी चाहिए। तो एक कंसेंसस तो मौजूद है। अब उसकी जो मोडेलिटीज है तय करनी है ना कि ये जो इत्तेहाद है कैसे फंक्शन करेगा, वो उस सिस्टम में उन्होंने भी अपनी मारूजात बताई हैं, हम भी अपनी मारूजात बताएंगे। तो वो आई एम श्योर कि वो आपस में जब बातचीत होगी तो वो तमाम चीज़ें जो है वो हल हो जाएंगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है। सो ये हमारे पास 4 से 5 हफ्ते हैं ईद उल फितर तक, और इन महीनों इन हफ्तों में इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ये तमाम रिजर्वेशंस अगर किसी की हैं तो वो दूर कर दी जाएंगी। रऊफ साहब, ये आजकल एक चीज़ बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है, वो है PTI के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स का हवाले से। और आज एक बड़े मोतबर सियासतदान ने ये बात की कि शेर अफजल जो है वो बहुत जल्द कुछ ऐसा बोलना शुरू करेंगे कि जिससे तोड़ फोड़ में इजाफा होगा। और एक शख्स तरफ शेर अफजल मरवत के हमायती भी मैदान में हैं, वो भी उन्हें वापस लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रोज़ाना शेर अफजल मरवत जो है वो कोई ना कोई बात कर देते हैं। तो इन पे चार्ज क्या है और इनकी बातें जो है उसमें कितनी हकीकत है? क्या यह वाकई कोई नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे? मैं नहीं कह रहा बन जाएगा, कोशिश करेंगे। आज ये कुछ जो कह रहे हैं उसमें शायद अल्फाज की काट ज्यादा है, लेकिन यही सब बातें ये पिछले साल सवा साल से करते रहे हैं। लोगों के बारे में, पार्टी की लीडरशिप के बारे में, पार्टी के बारे में इन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल पास्ट में भी किए हैं, अब भी कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जरूर कोशिश कर लीजिए। इनको कौन रोक सकता है? मैं रोक सकता हूं या कोई और रोक सकता है? नहीं, हो ना ही हम रोकना चाहेंगे। अगर इनसे फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो बना लीजिए। और भी काफी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कोशिश कर चुके हुए हैं पहले भी बनाने की, नहीं बना पाए। पार्टी जो है वो मुत्तहिद है खान साहब की लीडरशिप के पीछे से, उस पार्टी को कुछ नहीं होगा। ये लोग चले जाएंगे, इनको लोग भूल जाएंगे एट सम पॉइंट इन टाइम। ये भी हैं और भी बहुत से 2-4 लोग लगे हुए हैं पार्टी को डिवाइड करने के लिए, पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए। ये बिल्कुल नाकारा लोग हैं, ये घाट का पानी पीते रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये उसके हिस्सेदार रहे हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ऊपर होती है तो उस पर हिस्सेदार हो जाते हैं, जब उसके ऊपर बुरा वक्त आता है तो वहां भाग जाते हैं। ये देखिए वहां वे भी भाग जाएंगे। इससे और भी जो राव साहब, इनके पास जुम्मेदारी थी कि जब मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इस्लामाबाद के लोगों को इन्होंने लीड करना था, इन्होंने निकालना था। बाकी तो बहुत से लोगों पे बहुत सी बातें हुई कि वो वहाँ से चले गए, फला हुआ। तो ये मौसूफ कहाँ थे? ये किसी भी एहतजाज में मुझे बता दीजिए कि किस एहतजाज में ये शरीक हुए हैं। पार्टी के किसी एहतजाज में ये शरीक नहीं हुए। ये चले हुए कारतूस हैं सर। ये सिर्फ ये जाके बदतमीजी कर सकते हैं, बदजुबानी कर सकते हैं, जिसके ये माहिर हैं। काम इनसे कुछ नहीं होता, ना ये कर सकते हैं ना ही कर सकेंगे। छोड़े किसी और ज्यादा सब्सटेंटिव गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या अप्रैल में तहरीक इंसाफ बड़ा सरप्राइज देने जा रही है?
सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक पुरअमन सियासी तहरीक का आगाज़ किया जाए और टाइमिंग जो है उसकी टेंटेटिव टाइमिंग जो है वो ईद उल फितर के फ़ौरन बाद है। उस सिलसिले में हम चंद जमातों के साथ बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ हम राब्ते में हैं। हमारा एक वफद जो है आज कराची भी गया है और वहाँ सिंध की जमातों से भी राब्ते शुरू कर रहा है वो, बल्कि पहले भी हुए, वो फर्दर उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक नुक्ते के ऊपर तमाम लोग जो हैं वो मुत्तफिक हैं। पिछले आपको पता है कि 10 एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मौलाना साहब ने भी ये फरमाया था, बाकी लोग जो मौजूद थे उन्होंने भी कहा था, और वो नुक्ता है पाकिस्तान में आइन की बहाली। आइन बहाल होगा तो कानून बहाल होगा, आइन बहाल होगा तो जमहूरियत बहाल होगी। इस नुक्ते के ऊपर तमाम की एग्रीमेंट है और इसी नुक्ते के ऊपर ये प्लेटफॉर्म बनेगा और इसी नुक्ते को लेके हम आगे चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ईद के फ़ौरन बाद ये तहरीक जो है, मुल्क की तहरीक जो है, ये शुरू हो जाएगी और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस तहरीक के मकासद हैं वो हासिल नहीं किए जाते, विच इज़ कि पाकिस्तान में आइन को बहाल किया जाए, कानून। तो रऊफ साहब, इसकी क़यादत कौन करेगा? मौलाना साहब करेंगे, अख्तर मेंगल साहब करेंगे, महमूद खान चकजई साहब करेंगे, या तहरीक इंसाफ करेगी? ये फैसला हो जाएगा मेरे भाई। और भी चीज़ें हैं, कुछ आउटस्टैंडिंग हैं, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये भी एक नुक्ता है और ये भी मेरा ख्याल है कि तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके साथ एग्रीमेंट के साथ हम किसी न किसी एक शख्स को नॉमिनेट कर देंगे जो कि इस तहरीक को लीड करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, मेरा नहीं ख्याल जी। अच्छा, शाहिदा खान अब्बासी और महमूद खान चकजई ने APC बुलाने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ तो लाजमन उसमें जाएगी, उसके उनके आपके वो इत्तेहादी भी हैं और एक नए इत्तेहाद में भी हैं। तो क्या इस पर हुकूमती जो सियासी पार्टियां हैं उनको भी दावत दी जाएगी? ये तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके वही इसका सही जवाब दे सकते हैं, महमूद साहब या फिर शाहिद खान अब्बासी साहब। मुझे इस मसले के ऊपर ज़्यादा आगाही इसलिए नहीं है कि मेरी अभी डिस्कशन हुई नहीं है इस सिलसिले में, लेकिन मैंने सुना ज़रूर है कि वो करने जा रहे हैं। तो क्या हुकूमत के अंदर से भी कोई तोड़ फोड़ हो रही है? तोड़ फोड़ वैसे ही होगी ना जैसे जी जब हुकूमत के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो ये आपको पता है पीपल्स पार्टी भी एक वक्त में 19 लोग रह गए थे, याद है आपको? और आपको पता है कि PMLN सारी जो थी, मैंने पहले भी अभी भी एक और सवाल के जवाब में ये मैंने पहले भी अर्ज किया, ये पूरी की पूरी PMLN उठ के PMLQ में चली गई थी। तो होता रहा है, इस मुल्क की तारीख है। अनफॉर्चुनेटली असूल की सियासत कम रही है। मेरा ख्याल है कि PTI एक एक्सेप्शन होगी, बल्कि मुझे यकीन है कि PTI एक एक्सेप्शन होगी। खान साहब के पीछे ये जमात मुत्तहिदा है और मेरा नहीं ख्याल कि इस पार्टी को कोई भी छोड़ के जाएगा। जिन्होंने जाना था वो चले गए हैं और उनके पोलिटिकल जनाजे निकलते हुए आप सब ने देख लिए। 28 के 28 बंदे जो हैं वो इलेक्शन हार गए थे। अच्छा रऊफ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुलाकात हुई PTI रहनुमाओं की, क्या आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पे ले आएंगे, या फिर ये मुलाकात जो है ये चीफ जस्टिस को आपके साथ एक पेज पे ले आएगी आपके तहफ़्फ़ुज़ात को लेके, या फिर आप समझते हैं कि ये बेसूद रहेगी, ये कोई और मामलात के लिए थी, इसका नुक्ता नज़र ये है ही नहीं? काश इतनी आसानी से चीज़ें होती जितना आप बयान कर रहे हैं, तो हम तो कहते जी कि वो शायद हमारे साथ हमारे पेज के ऊपर आ जाए, लेकिन मामलात इतने आसान होते नहीं है मेरे भाई। हमने मारूज़ात पेश की उनको, अपने तमाम रिजर्वेशंस अपने पेश किए। हमें उनको ये भी बताया कि 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हम खिलाफ हैं, हम उसको लेके गए हुए हैं, पिटिशन की हुई है उसके खिलाफ, वो मौजूद है अपनी जगह। वो एक असूली जो हमारी इख्तलाफ है वो मौजूद रहेगा और उसको हम पूरी तगोदो से फाइट करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने उनको एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आगाह किया, उजागर की उनके ऊपर कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो पामाल होया हुआ है। हमारी जो मुश्किलात हैं खान की, बाकी पार्टी के कारकुनान की, एक्टिविस्ट की, जिनको पकड़ा गया हुआ है, जो लोग 1.5 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, और बहुत सी और जो इस वक्त आइन का हाल है, जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ का हाल है, वो तमाम चीज़ें हमने बरमला उसका इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने। और हम चाहते थे इसलिए कि उनको डायरेक्टली आगाही हो, उनको पता चले, वैसे भी उनको पता होना चाहिए। और ये कि पाकिस्तान में जुडिशरी जो कि पिछले 3-4 महीने में 26वीं आईनी तरमीम के बाद मफकूद हो गई है एग्जीक्यूटिव के हाथों में, और वो जो सतून जो कि मेरा ख्याल है कि 3 सतूनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सतून होता है अदलिया का, वो इस वक्त अदलिया के अपने जज साहिबान के अल्फाज हैं कि वो बिल्कुल क्रम्बल कर चुका हुआ है। तो इस वक्त हमारी उनसे यही अर्ज थी कि जी आप अपना रोल एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्ले करें और अदलिया का जो वकार है, अदलिया की जो पोजीशन है, अदलिया की जो साख है, उसको दोबारा बहाल करें। और वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जबकि आप इंसाफ डिलीवर करना शुरू करेंगे, जो कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा।